नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो लिव इन रिलेशनशिप पे है, जिसमें दो वयस्क व्यक्तियों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था। ऐसे में उनके खिलाफ 376 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि उसे जबरदस्ती बहला फुसलाकर या धमकाकर झांसा देकर उसके साथ शादी करने का दबाव बनाया जा रहा है और उसकी लड़की का अपहरण किया गया है। इस तरह के आरोप लड़की पक्ष ने लगाए थे। लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर थी और लड़के की भी, दोनों वयस्क थे। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसे रद्द कर दिया और कि कोई भी इनकी ज़िंदगी में दखल नहीं दे सकता। ना तो किसी परिवार वाले को ये हक है, ना ही किसी अधिकारी को ये हक है कि वो इनकी ज़िंदगी में दखल दे, क्योंकि दोनों वयस्क हैं और अपने ज़िंदगी के फैसले लेने में सक्षम हैं। इसीलिए किसी को उनकी ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक अधिकार नहीं है। ये टिप्पणी करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया गया। संबंधित मामला क्या था, डिटेल में इस टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जजमेंट उनके लिए बहुत ही यूजफुल है जिन्होंने लव मैरिज की है या भागकर शादी की है और उनके खिलाफ उन लड़की पक्ष वालों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है या बलपूर्वक जबरन लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने का दबाव बनाने का एफआईआर दर्ज कराया है। उनके लिए ये मामला बहुत ही यूजफुल होने वाला है। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं तो कानून आपकी क्या मदद करेगा, आप इस जजमेंट के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। जितने भी मेरी वीडियोज जजमेंट बेस्ड बनी हैं उन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF डाउनलोड करके मिल जाएगा। उसके लिए आपको मैसेज करके, फ़ोन करके और कमेंट करके मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं, उसके बाद मुझे मैसेज करके कहते हैं मैडम जजमेंट नहीं दिख रहा मुझे, आप मुझे जजमेंट भेज दीजिए। अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जजमेंट कहाँ है, उसका यूज कैसे करना है, पूरा मामला क्या था। आधी जानकारी अगर आप लेंगे वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप ये वीडियो देखकर और सुनकर भी आप इस जजमेंट का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से सुने। कोई बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है, मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में मैं वीडियो को कंप्लीट कर दूं, लेकिन फिर भी जो बातें बताना या समझाना आसान भाषा में मुझे सही लगता है उसे मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। इसीलिए वीडियो 8 से 10 मिनट की हो जाती है। पर वीडियो में बताए गए एक एक शब्द आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको काफ़ी मदद। संबंधित मामले में एफआईआर रद्द क्यों की? लड़के के खिलाफ जो एफआईआर किया था लड़की पक्ष वालों ने, लड़के ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और उसमें सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने लड़के के खिलाफ हुई एफआईआर रद्द कर दी, क्योंकि दोनों की उम्र जो है वो साबित हो गई थी कि दोनों वयस्क हैं, कोई भी माइनर नहीं है उसमें से। इसके साथ ही साथ दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा भी नहीं था। लोग पूरे जजमेंट को पढ़ते समझते नहीं हैं, ऐसे ही सवाल पूछने लग जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के जो ये कपल थे इनकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि दोनों वयस्क थे और दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं था। अगर उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देखकर समझ सकते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में आपके राइट क्या हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप वयस्क नागरिक हैं और आपने ऐसा फैसला लिया है, ऐसा कदम उठाया है, तो न्यायालय आपकी किस तरह मदद करेगा, आपके हक में क्या कानून है। संबंधित मामले में दोनों ने अपनी सहमति से शादी की थी, दोनों ने अपनी सहमति से लिव इन में रहने का फैसला लिया था। इसीलिए न्यायालय ने उनके हक में फैसला दिया और किसी को उन्हें ना परेशान करने की, उन्हें
ना डिस्टर्ब करने की, ना उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से दखल ना देने का सुझाव भी दिया। लिव इन रिलेशनशिप में आप कानूनी रूप से तभी रह सकते हैं दोनों वयस्क हों। अगर किसी माइनर के साथ आपने लिव इन में रहने का फैसला किया है तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा। हाँ, अगर लड़की माइनर है तो आप पे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए दोनों का वयस्क होना बहुत ज़रूरी है, सहमति होनी बहुत ज़रूरी है दोनों की। लोग जजमेंट देखते हैं, लिव इन रिलेशन हेडिंग देख लिया कि लिव इन रिलेशनशिप में कानून ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। क्यों फैसला दिया, क्या था पूरा मामला, पहले ये तो जान लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही फैसला करिए लिव इन में रहने का। क्योंकि अगर शादीशुदा हैं तो लिव इन का राइट आपको नहीं है, कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इससे पहले भी हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिस पर वीडियो बनाई है, जहां पे कपल ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा किया था। हाई कोर्ट ने उन पर पेनल्टी भी लगाई है, उन्हें फटकार भी लगाई है। कुछ लोग कुछ मामलों में हाई कोर्ट दोनों में से कोई एक व्यक्ति शादीशुदा था जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कि कुछ लोगों के इस टॉपिक पे भी सवाल आते हैं कि मैं किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में, वो पहले से ही शादीशुदा है। और कुछ लोगों ने इस टॉपिक पर इस तरह का भी सवाल पूछा था कि वो किसी शादीशुदा महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस महिला का पति जो है वो उनके साथ मारपिटाई कर चुका है, लड़ाई झगड़े कर चुका है और उस लिव इन पार्टनर के खिलाफ FIR भी दर्ज करा चुका है। तो ये सब तो पॉसिबल है और कानून उस महिला के हक में और उस पति के हक में भी है साथ। क्योंकि एक सिंपल भाषा में समझिए कि आप जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या जिस महिला के साथ शादी करने की सोच रहे हैं, उसके हक अधिकार तो अभी उस पति के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक उसके हक अधिकार ख़त्म नहीं हो जाते, आपको हक अधिकार कहाँ से मिल जाएंगे। एक शादीशुदा महिला जो किसी की पत्नी है, वो अपनी पत्नी को वापस लाने का हर प्रयास करेगा, वो कानून की मदद भी लेगा, वो कोर्ट में भी जाएगा, वो पुलिस कंप्लेंट भी करेगा, क्योंकि उसको हक अधिकार है, वो उसकी पत्नी है। अभी तक अपनी पत्नी के लिए उसे लड़ने का अधिकार है, उसे वापस लेने का अधिकार है उसे। और आप किसी की पत्नी के साथ अगर रह रहे हैं तो परेशानियों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। इसमें जब तक वो महिला तलाक नहीं ले लेती तब तक आपको कोई कानूनी हक अधिकार मिलेंगे नहीं। इस टॉपिक पर अलग से भी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस मामले में लड़के ने याचिका हाई कोर्ट में लगाई और उसके हक में फैसला इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों अनमैरिड थे और दोनों सहमति से लिव इन में रह रहे थे, साथ ही दोनों वयस्क नागरिक, किसी की उम्र माइनर नहीं थी, इसीलिए उनके हक में फैसला हुआ। बेशक उन लड़की के परिवार वालों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी तो हाई कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया। तो अगर इसी तरह का मामला आप में से किसी का भी है तो इस जजमेंट को पढ़ के आप लाभ ले सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहेंगे तो कब कानून आपकी मदद करेगा और कब नहीं करेगा। संबंधित जजमेंट जो है वो डॉली गुप्ता बनाम 3 अदर्स एंड UP राज्य के नाम से है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस जजमेंट पर वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए सोच रहा है तो वो इस जजमेंट को पढ़कर इसका लाभ ले सके और उसे पता हो कि वो कानून किस तरह से मदद करेगा। या किसी व्यक्ति ने अगर मर्जी से लिव इन में रहने का फैसला किया है और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ इस तरह के FIR दर्ज करा चुके हैं तो वो अपनी मदद इस जजमेंट के साथ, तो इस जजमेंट का लाभ लेकर वो अपने हक में फैसला कैसे पा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड